हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नेताजी का चश्मा के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में हमने देखा कि कंपनी के एक प्रतिष्ठित हालदार साहब अधिकारी एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता है। उस कस्बे में एक छोटा सा स्कूल है, सीमेंट कारखाना है, लेकिन सबसे बड़ी उनके लिए बात है कि वहाँ पे एक चौराहे पे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की एक वस्ट यानी 2 फुट की एक मूर्ति लगी है, जिस पे चश्मा जो रोज परिवर्तन होता है उनकी जिज्ञासा का विषय है। उससे जुड़ी बातों को वह एक पान वाले से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसका वास्तविक चश्मा क्यों नहीं लगाया जा सका, क्यों ये मूर्ति चश्मा प्रतिदिन बदल पाती है। तो उसने बताया, पान वाले ने बताया कि ये कैप्टन करता है। कैप्टन क्यों करता है, कैप्टन कौन था, ये बातें शब्द जो है वो उनसे पूछते हैं और एक एक का वो जवाब देता है। कल हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। आइए आगे आज हम सभी अध्ययन करते हैं कि चूँकि वो दोबारा जब कई बार उन्होंने देखा कि मूर्ति में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, तो एक दोपहर उन्होंने पूछा। तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठोस चुका था और वो दोपहर का समय था। दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, फिर भी आंखों ही आंखों में हंसा तो उसकी थिरकी कत्थे यानी पान पे जो लगाते हैं कत्थे चूने के साथ डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक यानी जो पान का जो सलाइवा उसके मुंह में था थूका, मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया होगा। हो सकता है कि मास्टर ने चश्मा बनाना ही भूल गया हो। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, बहुत अच्छी बात है। उसने एक कॉमेडी कर दी, एक हास्यात बात कर दी। हो सकता है भूल गया, भूलना मानव की फितरत है। हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। क्यों ऐसा हो गया? हमारे ऐसे धरोहर है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है नेताजी, क्यों ऐसी चूक हो गई? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, क्योंकि समय सीमा कम थी। नगर पालिका का जो कार्यकारिणी है उसका समय 5 साल का रहा होगा, समय का अभाव रहा होगा। उन्होंने वादा किया होगा कि घबराए नहीं, 1 महीने के अंदर हम इस मूर्ति को बना के पटक देंगे। बना भी ली होगी। पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाएं, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी कैसे लाएं? कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी लेकिन असफल रहा होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक फ्रेम होते हैं उसमें फिक्सिबिलिटी होती है, यानी उसमें केवल थोड़े से परिवर्तन होके शीशे को फिट कर सकते हैं, लेकिन पत्थर में तो वह शीशे को फिट करना थोड़ी जटिल है प्रक्रिया होगी। हो सकता है कि वो सफल नहीं हुआ या बनाते बनाते कुछ बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट गया हो और वह निकल गया हो। तमाम बातें हालदार साहब के मन में चल रही थी। या तो बन नहीं पाया हो या बन हो पाया हो, फिट ना हो पाया हो या निकल गया हो। इस तरह की तमाम बातें उनके जहन में चल रही थी। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, काफ़ी विचित्र लग रहा था और आश्चर्य भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान की दुकान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो रहे थे कि वास्तव में आज भी हमारे देश में देशभक्ति के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा आज भी देशभक्ति की भावना है। जीप आगे की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज, जो नेताजी के द्वारा बनाया गया था आज़ाद हिंद फौज, जो कई देशों में, जापान, जो एशिया के जितने इधर देश थे वहाँ पे ये आज़ाद हिंद फौज कार्यरत था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये सैनिक, वीर सैनिक भाग लिया था और इनका उद्देश्य ये था देश को आज़ाद दिलाना। और नेताजी का नारा भी था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हालदार साहब के मन में था कि लगता है कि उसी फौज का ये हिस्सा रिटायर सिपाही है
इसलिए नेताजी के प्रति उसका सम्मान है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रुककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखिए इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये कई बार आपके परीक्षा एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। नहीं साहब, वो क्या लंगड़ा जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप खुद ही उससे बात कर लो, फोटो छपवा दो उसका कहीं पेपर में, कहीं नाम हो जाए उसका, इस तरह बड़ा नेक काम करता है, वही है, वो पागल क्या जाएगा, वो तो लंगड़ा है। और फौज में फिजिकली रूप से फिट होने की आवश्यकता होती है, हमें शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से जाएगा। अगर आप इतना ही मेहरबान हैं तो कहीं उसका फोटो छपवा दो कहीं। हालदार साहब को इस तरह देशभक्त का अपमान करना, मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जो भी हमारे देशभक्त हैं या देशभक्ति की भावना रखते हैं, ऐसी भावना का तो बिल्कुल ही मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, व्यक्तित्व उसका चश्मे वाले का आदमी, सिर पे गांधी टोपी, आंखों पे काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक थी और दूसरे हाथ में बांस पे टंगे बहुत कुछ चश्मे थे। अभी अभी एक गली से निकला था, अब एक बंद दुकान के सहारे अपना जो बांस की फट्टियों पे उसका चश्मा था उस पर टिका रहा था। इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है। गांव में तमाम ऐसे लोग जिज्ञासावश नाम रख देते हैं, वकील, डॉक्टर, और वास्तव में उन्हें वकालत या डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो जिज्ञासावश पूछ लिया क्या इनका वही वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था। अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काफ़ी वक्त बीत रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए और बाद में जानकारी की आशा में वहाँ से चल निकले। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। 2 साल एक क्रम चलता रहा। जब भी शहर आते तब उनका अब चूंकि आदत हो गई थी उन्हें देखने के लिए उस मूर्ति की तरफ देखते और हर बार उन्हें कुछ न कुछ नया चीज़ दिखाई देता। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा था, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा था। कोई न कोई चश्मा होता जरूर था, लेकिन वो परिवर्तनकारी चश्मा होता था, परिवर्तन वाले चश्मे होते थे। यानी हर बार कुछ न कुछ उसके रूप आकार में कुछ न कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देते थे। उनकी यात्रा की लगता था कि थकान ही मिट गई है। जैसे नेताजी के चश्मे को देखते हर बार परिवर्तन होता है, उन्हें एहसास होता चलिए कोई तो है जो नेताजी का सम्मान तो कर रहा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे पे अधिकांश दुकान भी बंद थी। किससे पूछें कि आखिर क्या कारण है, आज नेताजी की मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे पान वाला भी नहीं था, उसकी भी दुकान थी, आसपास और भी जो दुकानें थी बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पे चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, भले मजाक करता था लेकिन आज उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए। हालदार साहब की भावनाएं बिल्कुल उद्वेलित हो चुकी थी। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकता कर दिया और फिर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग, होम कर देना, मतलब यज्ञ में आहुति दे देना, पर हंसती है। क्या होगा इस देश का, जो देशभक्ति का अगर कोई जज्बा है जिसके अंदर, कुछ त्याग करने की भावना है जिसके अंदर, लेकिन उस पर भी लोग दुनिया हंसती है।
बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, धरातल पे दिखाई नहीं देती हैं। वास्तव पे जो देश के लिए मरता है वही सच्चा वीर होता है। निशाने पर जो लगे उसे हम तीर कहते हैं, निशाने पर जो लगे उसे हम तीर कहते हैं, जो देश के लिए मरे उसे हम वीर कहते हैं। वीर कहने से नहीं कि हम वीर योद्धा हैं, वास्तव में कसौटियाँ कसे, आप देश के लिए मरे, अपने लिए तो सभी जीते मरते हैं, लेकिन जो देश के लिए मरता है वही वीर होता है। काफ़ी दुखी हो गए। 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिस्थापित होगी, यानी वहाँ पे प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखें भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान कहीं और खा लेंगे, क्योंकि अब उनके अंदर जिज्ञासा भी नहीं रह गई, क्योंकि हर बार उन्हें जिज्ञासा होती थी। अब उन्हें लगा कि ऐसे हमारे देश के जो हैं, अब लोगों के अंदर वो भावना नहीं है कैप्टन के बाद, शायद वह उन पे आंखों पे चश्मा भी नहीं दिखाई देगा, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन आदत से मजबूर, चूँकि आदत है व्यक्ति को, जो काम का आप पढ़ने की आदत है, आप न चाहते हुए किताब खोल के बैठ लेंगे। आपको खेलने की आदत है, न चाहते हुए किताब को नहीं छुएंगे। तो आदतें व्यक्ति को अच्छा और बुरा बनाती हैं। चूँकि हवलदार साहब की आदतें थी, मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा, चीखे, रोके, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते देखने लगे लोग। क्यों जीप अचानक रुकी? जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उन्होंने ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बातों में उनकी आंखें भर आई हैं। चलिए कोई तो है, अब उनकी विश्वास हो चुका था इस देश में, चाहे कुछ भी हो, युवा पीढ़ी, बच्चे जो देश के भविष्य हैं, कम से कम उनके अंदर भावना है। उनके पास जो उपलब्ध वस्तु है, नहीं उनके पास चश्मा है, सरकंडे यानी डंडे का जो ही चश्मे बनाकर कम से कम समर्पित कर दिए, और उन लोगों के लिए नज़ीर है। सोचना चाहिए जो बड़े लोग हैं अपने उत्तरदायित्वों को। बहुत सारे नगर में लोग देख रहे होंगे कि नेताजी का चश्मा नहीं है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि अपनों से फुर्सत नहीं है, अपने कार्यों से फुर्सत नहीं है। इसलिए हमेशा कम से कम अपने कार्यों से इतर होकर भी देश के धरोहरों के बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन इस बात से हवलदार साहब प्रसन्न थे, कम से कम देश के भविष्य बच्चे भी सोच रहे थे। इसलिए देशभक्ति की भावना होना नितांत आवश्यक है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, पत्थर समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं है। आशा है कि आपको दोनों भागों के अंतर्गत पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके सारांश, एमसीक्यू और प्रश्नोत्तरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।